ओम नमस्ते मंगलमय मंगल करण हुए तेरा गिरिजा नमोताय जाते वै अरिहंतादिमा अरिहंतादिमा नमन चरण में करे रहे अनुनय से कर जोड़ कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर जिंदगी दर्शन से कटे जन्म जन्म के बाद जिंदगी वाणी से मिटे भव भव के संताप भव भव के संताप ऐसे हो जल ज्ञान है जिन वाणी और नाम आदि वीर महावीर को वंदो बारंबार वंदो बारंबार। अरे अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री वासुनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विष्णु सागर जी महाराज की ऐसा वही जिंदर की जय भाई पूज्य श्री काली बोले झूले में हमारे गुरु सागर जी महाराज की भगवान माओ हमारा ये जीवन चल रहा है और इस जीवन में हमारे लिए क्या करना है। करने का विषय ये है कि जीवन मिलता है और जीवन मिलने के बाद अब इस जीवन को हमें कहां पर खड़ा करना है, कौन सी भूमि में ले जाना है, कौन सी जगह जाके पुरस्कृत करना है, ये विचार करना है। और ये विचार करने के लिए हम अगर चाहें कि हमारे जीवन को उन ख्वाबों की दुनिया में सजा दें और वास्तविक जीवन को ना पहचान पाए तो कभी जीवन की मंजिल खड़ी होने वाली। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को ख्वाबों में सजाता है, सपनों में सजाता है, लेकिन हकीकत में कोई भी जीना और जीता कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जीता है। और वास्तव में चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी अपने इस जीवन को सपनों में सजाते हैं, ख्वाबों में जीते हैं, और वास्तव में हकीकत में कोई भी नहीं। कौन जीता है बोलो? कोई भी नहीं जीता है। हकीकत में जीने वाला व्यक्ति का सपने से परिचय हो जाता है, वो जान जाता है कि वास्तव में मेरा जीवन किस लिए मिला है, मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, वो जान जाता है। लेकिन अपन सारी दुनिया और ख्वाबों में जी रही है, इसलिए सत्य से परिचय नहीं। सभी जी रहे क्या ये सारा संसार में जो भी तुमको दिखाई दे रहा है सब क्या है? ये सपना है। सपना क्या है? संसार की जो भी तुम्हें व्यवस्था दिख रही है, संसार की जो भी चीज दिख रही है, वो सब क्या है? सपना। और उन सपनों में हम
कोई मंदिर आता है तो सपने सजाता है कि मंदिर आने से मेरा कल्याण हो जाएगा। कोई पूजा करता है और पूजा करके सोचता है क्या कि मेरे जीवन में मुझे कुछ सुख मिल जाएगा। सब क्या सपने सजा रहे हैं, सब जगह दुर्भावों में जीते। बंधुओं लेकिन ध्यान रखो, जब तक सपनों की दुनिया में जीते रहेंगे, जब तक ख्वाबों में जीते रहेंगे, तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। जीवन का कल्याण तब होगा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो भी संसार के सपनों में जिए, संसार के ख्वाबों में जी रहे थे, तब तक उनका कल्याण नहीं हुआ। और जैसे ही उनका सत्य से परिचय हुआ, वैसे ही उन्होंने इस संसार की इन व्यवस्थाओं को छोड़ दिया, संसार के इन पदार्थों को छोड़ दिया, संसार की सारी सपनों की दुनिया को छोड़ दिया और सत्य से परिचय कर लिया। और सत्य से परिचय करके ही क्या अपने जीवन में बुद्धि दीक्षा को धारण करके और अपने भगवान के पद को प्राप्त कर लिया करते हैं। तब तक हम उन्हीं पद को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सपनों की दुनिया में जीते। और जैसे उन्हीं पद को प्राप्त करते हैं, वैसे सत्य से परिचय हो जाता। सत्य तो वही है, सत्य तो दिगंबरता ही है, आडंबर सत्य नहीं। और हम सब किसकी दुनिया में जी रहे हैं? आडंबर की दुनिया में। ये आडंबर ऐसा जो भी कर रहे हैं सब क्या है? सब आडंबर, दिखावा है। क्या हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पूजा करने का के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए मैं बहुत अच्छी। अरे पूजा तो मन में भी हो सकती, पूजा तो भाव में भी हो सकती, जरूरी नहीं कि हम बंधु आए जिसके भी चवन के अंदर सवाल करो पीछे, बार बार आगे ना आए। समझ में नहीं आ रहा क्या? लाभार्थी है क्या? माता पिता नहीं है क्या? लाभार्थी पैदा हो जाना था सर मेरे। तो बच्चों इस ख्वाबों की दुनिया में हम जीते ही, और इस दुनिया में जीने पर विचार करना कैसे जीते। तो आज का हमारा विषय रहेगा हाय बुढ़ापा। क्या रहेगा? क्या रहेगा राजकुमार जी? हाय बुढ़ापा आज का विषय। ये बाबा तो हाय बुढ़ापा सब भी आएगा, बुढ़ापा तो आज नहीं तो भाई ये बच्चे हैं इनका भी आज बचपन है तो आएगा, तो निश्चित आएगा। तय है, हमारे तीनों मन आने आने हैं, क्या रोकने वाला नहीं। तो आय बड़ा का विषय पर चलेगा, लेकिन उससे पहले ख्वाबों की दुनिया में चल रहे हैं हम, कि ख्वाबों में कैसे जीते हैं, ख्वाबों में चलते हैं। एक बार होता क्या है, अम्मा जी बैठी है क्या? और कई साल बस एक ही बड़े अभी देख बैठे किसा गए, क्या करें हम तो महाराज पेट में नीचे कचौड़ी में। अच्छा बंधु, और ख्वाबों की दुनिया में जो जीता है क्या होता है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद चले गए कहाँ। तो एक बार होता क्या है, एक अम्मा जी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई, आराम से सो रही थी, चैन की नींद से क्या, और उसका बेटा था वो भी सो रहा था, उसके बच्चे थे वो भी सो रहे थे दूसरे रूम में। और अम्मा जी देखते हो ना, जब अम्मा जी हो जाती है, जब हम बुढ़े हो जाती है, तो आगे वाला रूम मिलता है कौन सा? क्यों? अब तुम आगे रखवाली करो और हम आराम से क्या करेंगे। और देखा सबके बच्चे क्या करती है, पर देते हैं रूम, और वो सो रही, और इतने में क्या होता है, चोर आ गया। कौन? और चोर आ गया, और चोर आया
एकदम से आ गया। अम्मा जी ने धीरे से आंख खोली। अम्मा जी भी समझदार थी। अम्मा बड़ी, अब यहाँ की अम्मा है कि नहीं मुझे पता, और वहां की अम्मा तो बड़ी क्या थी, अब यहाँ की है कि ये मुझे पता। समझदार होती तो घर का है, को जाती नहीं बैठ जाए। बंधुओं, तो चोर को धीरे से आंख खोलकर देख लिया और देखकर उन्होंने सोचा ये चोर है, चोरी करने आए, और उस समझदार दूसरे का मैं गड़बड़ करती हूँ तो मुझे भी ये मार देगा और माल भी ले जाएगा। अब उस चोर से अम्मा जी ने आंख खोलकर कहा, बेटा, क्या कहा, बेटा इधर आ, इधर आ बेटा, ये तिजोरी की चाबी है। क्या, ये तिजोरी की चाबी है और उसमें ढेर सारा सोना रखा हुआ है, हीरे मोती रखे हैं बेटा। क्या, ले इस चाबी ले लेना और इसमें जो सामान आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत। किसने कहा, अम्मा जी ने कहा चाबी ले, और बेटा एक बात इधर आ बेटा, 2 मिनट मेरे पास बैठ, अभी निकाल लेना, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। क्या, अम्मा जी ने कहा बेटा मेरे ख्वाबों में, मेरे सपनों में सपना आया। क्या है? सपना आया। अब वो चोर था, कौन था? अब चोर था, वो भूल गया कि मैं तो कौन हूं, चोर हूं। मुझे तो चोरी से मतलब है, मुझे ख्वाबों की दुनिया से है, मुझे सपनों की दुनिया से कोई लेना। और पर वो चोर भी, और अम्मा जी ने कहा बेटा मेरा एक सपना तो सुन ले, उसके बाद क्या कर लो। उसके बाद मैंने चाबी तो तुझे दे दिया है, तिजोरी में रखी है, तुझे जितना चाहिए ले जाना, पर मेरी नौकरी मेरी सपना सुन ले। मुझे बड़ा एक सपना आया। क्या है? सपना आया और सपने के अंदर में एक देवी आई हमारी, और देवी ने कहा जाओ मैं तुझे आशीष देती हूँ। क्या देती? 3 बार कहा मुझसे, उसने क्या कहा? 3 बार मुझसे कहा सपनों में। क्या कहा? जा मैं तुझे आशीष देती हूँ। और अम्मा ने 3 बार कहा, जोर से चिल्लाकर कहा। क्या कहा? मैं तुझे, और इतने में वो चोर बैठा, और इतने में उस अम्मा का लड़के का नाम था आशीष। क्या था? लड़के का क्या नाम था? आशीष। और इतने में कुछ लड़का जा गया और आकर चोर को पकड़ लिया, और पकड़ के खूब उसकी क्या लगाई? पिटाई लगाई। क्या? अब अम्मा ने कहा ठीक है, इसका इतना टेंशन था, अब इसको छोड़ दो। अब छोड़ने का और पिटाई लगाओ मेरी। बोले क्यों? कि मैं भूल गया कि मैं चोर हूं, मुझे ख्वाबों की दुनिया से क्या लेना और क्या लेना है। मैं ख्वाबों में नहीं जाता तो आज मेरी पिटाई नहीं होती। ऐसे ध्यान रखो, हमारी अनादिकाल से हम ख्वाबों में सपनों में जी रहे हैं, इसलिए अनादिकाल से पिटाई क्या हो रही है। और क्या पिटाई का मतलब? दुनिया के दुखों को भोग रहे हैं। लेकिन वो चोर अगर ख्वाबों की दुनिया में नहीं जाता, हकीकत में जीता, तो उसकी पिटाई नहीं होती और माल भी मिल जाता। ध्यान रखो। तो क्या आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारी मैंने बताया था, क्या अभी डिस्ट्रक्शन पर भी नींव रखी जा रही है, तो नींव रखने के लिए है कि ख्वाबों की दुनिया में मत जियो, सपनों की दुनिया में मत जियो। बंधुओं, नहीं तो वही होगा, एक कागज का महल बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, और कटिंग करते हैं आपको समय भी लगता है, रंग भी भरा जाता है, और महल की तरह उसको बना के जैसे रखा जाता है, और एक हवा का झोंका आता है और उड़कर चला जाता है। ऐसे जीवन है हमारा, ऐसे ये जीवन है हमारा। तो क्या आप शब्दों के कागज के महल में मत जियो, हकीकत का महल है मोक्ष है। क्या है? और उसकी नींव क्या है? उसकी नींव है हमारे 10 लक्षण पर्व। क्या है? 10 लक्षण पर्व। और नींव अगर तुम्हारी मजबूत होगी, क्या ध्यान रखना, तुम्हें हकीकत का महल प्राप्त
हो जाएगा, नहीं तो बंधुओं इस कागज के महलों में जी रहे हैं और हवा आती है, झोंका आता है और ये उड़कर चला जाता है। हकीकत में जीने के लिए, इन दशरथ प्रभु की नींव जमाने के लिए, आपके लिए मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने के लिए 10 दिन तक आप आज से नियम ले, क्या आज से हम शुद्ध भोजन, आज से हमारा ब्रह्मचर्य, आज से हमारा वंश का त्याग, आज से हमारा रात्रि भोजन का त्याग, आज से हमारे व्यापार का त्याग, आज से बच्चों का स्कूल का त्याग, क्या और हम 10 दिन तक वो नींव को मजबूत करेंगे और हमारा मोक्ष में बनकर तैयार हो जाए। अब नहीं तो किसका बैल बनेगा? और अभी तक कोई तो बंदा चला रहा है। क्या होता है, ये संसार में आते हैं, यहाँ की जोगी करें, यहाँ पर जीते हैं और दुनिया से विदा हो जाते। काय का बैल बनता है? और सब मोक्ष बैल बनाना है तो 10 दिन अपनी नींव को मजबूत कर लो, बंधुओं विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना। अब दुनिया की स्थिति क्या है, दुनिया की स्थिति में कैसे जाते हैं और दुनिया की स्थिति क्या चल रही है, बच्चों विचार कर लेना, चिंतन कर लेना। क्या करें, नजर लग गई क्या और क्या। अभी हाँ तो कई लोग आशीष देते हैं, मुझे दिल से करो तो बंधुओं संसार की स्थिति में जब जाते हैं, संसार की प्रक्रिया में जाती है तो विचार करते हैं, तो चिंतन करते हैं, तो सोचते हैं कि जीवन को सपनों से सजाते हैं और सपनों से सजाने के बाद जीवन में क्या होता है, इस प्रकार की स्थिति चलती है। अब चलते चलते हमारे जीवन के अंदर सभी के साथ एक घटनाएं घटती है, सभी के जीवन में स्थिति आती है, सभी के जीवन में इस प्रकार का वातावरण आता है, जरूर आता है, आता ही नहीं आता बोलो बंधुओं। ऐसा जीवन हमारे जीवन में आता है और जीवन ये आता है और जीवन के आने के लिए इस प्रकार का विचार आता है कि व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म होता है। तो लोगों का जन्म हुआ कि नहीं? जन्म हुआ? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि जन्म भी होता है। क्या जन्म? नहीं बंधुओं, जन्म तो तीर्थ करना होता है। हम तो पैदा होते हैं, क्या होती है, हम तो इस धरती पर पैदा होते हैं। जन्म तो तीर्थंकर का होता है। क्या जो जन्म गर्भ में आते हैं और गर्भ में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, जहाँ मन नहीं होता, पुत्र नहीं होता, यहाँ पर गंदगी नहीं होता, जहाँ गर्भ में भी 56 कुंवारियां उनकी सेवा करती है, गर्भ का शोधन करती है। विचार करो, उसको कहते हैं क्या? जन्म। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं जन्म। अरे हमारा क्या जन्म हुआ है, हम तो गर्भ में आए तो गर्भ में 9 माह तक उस गंदगी के अंदर पड़े रहे और उस गंदगी के अंदर जन्म होता है। तू विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना। मैं एक बार चिंतन कर रहा था, बैठा बैठा एक बार विचार कर रहा था, एक बार सोच रहा था कि जन्म की स्थिति क्या होती है। अगर उसका प्रैक्टिकल किया जाए, अगर उसका प्रैक्टिकल किया जाए तो क्या एक अगर गड्ढा बना दिया जाए और उसमें गंदगी भर दी जाए और पैर के भर उल्टा उसमें व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, लटका दिया जाए। ऐसे तो लटका रहता है गर्भ में, क्या ऊपर पैर उठे और नीचे शुरू होता है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सारी गंदगी है माँ के उस गर्भ में, उसी का भोजन होता है और उसी गंदगी में वो सोचो अगर एक व्यक्ति को उल्टा अगर उस मर के गड्ढे में हम उल्टा लटका दिया जाए तो उसकी कैसी स्थिति होगी। उससे भी कई गुनी ज्यादा स्थिति उसकी किसको होती है। ऐसे गर्भ में से हमने बाहर निकलता, जब गर्भ में रहता है तभी क्या चिंतन करता है, क्या विचार करता है जीव, क्या हे प्रभु मैं ऐसे दुखों से एक बार निकल जाऊं, फिर कभी ऐसे दुखों को मैं प्राप्त नहीं हूं। कब करता है? जब गर्भ में और बाहर निकलते उसे संसार की हवा लगती है, जिस संसार का वातावरण मिलता है, वैसे ही कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा जब होता है तो रोता है। क्या करता है? मैं तो नहीं मानता कि रोता है,
तो हंसता है। क्या करता है? माँ ने जन्म दिया बच्चे को, कोई कैसे रोता है, जरा रोके। कभी गौर से जब जन्म हो ना, बच्चे जब रोता है तो रोता कैसे, जब गौर से सुनना उसकी आवाज, उसकी आवाज को जरा किससे सुनना, गौर से सुनना। तो रोता नहीं है। अगर वो रोता होता तो संसार के उन गर्भ के दुखों को भूलता नहीं। इसे सिद्ध है, वो रोता नहीं। तुम्हें लगता है वो जन्म लेते ही, पैदा होते ही हंसने लगता है, और वो गर्भ के दुखों को क्या करता है, भूल जाता है। विचार को रोता हुआ व्यक्ति तो उसको याद रखेगा, याद रखेगा, और दुखों को भूल जाता है। और जैसे ही बड़ा होता है वैसे ही संसार के विचार करना, कितनी संसार की हवा लगती है। क्या छोटे से बच्चे को भी क्या हाथ में कागज दे देना, एक हाथ में और एक में, क्या करेगा वो, कागज को तो और रोटे को क्यों। संसार की हवा ऐसी। और बंधुओं, वो जब बड़ा होता है, बचपन आता है, और बचपन में भी सपने सजाता है। सजाता है कि नहीं सजाता? कैसे सजाता है? बचपन में भी इस बच्चे बैठे सब सपने सजा रहे हैं। इनके माता पिता भी क्या सजाते हैं, सपने सजाते हैं। और सपने सजाने के लिए कहते हैं कि मेरे बेटे को मैं पढ़ाकर कोई जज बनाऊंगा, कोई कलेक्टर बनाऊंगा। क्या सपने सजाते हैं? बोलो। सारे माता पिता और ये बच्चे जब पढ़ते हैं तो इनकी सपना सजाते हैं कि पढ़ लिखकर मैं जज बनूंगा, मैं इस वजह में हुई हूं। और उसके लिए वो पिता और वो माता दिन रात पांचों बाप करते हैं। जब जन्म लेते हैं तब भी पुण्य से पैदा होते हैं तो बाप से, पुण्य से। अरे वो जीव अपने पुण्य से आता है, लेकिन माता पिता तो क्रिया कौन सी बात की करते हैं ना, तभी तो रहता जन्म। तो पुण्य से होते बाप से, उनका क्या है, पुण्य से है। ध्यान रखो, समय लेना चाहिए। अब बुढ़ापे के ऊपर ना धीरे धीरे बढ़ूंगा ना, हाय बुढ़ापा बताऊंगा। बंधु विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, तो सोच लेना। और माता पिता उस बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पापियां मेहनत करते हैं, ना धर्म करते हैं ना कर्म करते हैं, और उनके लिए लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमा के विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि मेरे लड़के को अच्छी जगह पढ़ाऊंगा, अच्छी जगह ले जाऊंगा, अच्छी जगह पढ़ाई कराऊंगा, और इसके लिए पढ़ा लिखा कर मैं क्या बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा या अच्छी जगह। और बच्चा भी बड़ा खुश होता है, बच्चा भी अपनी पढ़ाई करता है, और बच्चा उस पुण्य के भोग में चलता हुआ माता पिता विचार करती है, चिंतन करती है कि मेरा बेटा जब सही हो जाएगा, मेरा बेटा जब कलेक्टर हो जाएगा, उसकी शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, उसकी पत्नी आएगी, और जब मैं बना कर उसको खड़ा कर दूंगा, पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देता है। पूरे लिए माता पिता अपना जीवन लगा देते हैं, और पूरा उसके लिए कुछ खाते हैं, क्या ना कुछ अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, ना दान देते हैं, ना धर्म करते हैं, ना कर्म करते हैं, ना समाज में कुछ करते हैं, सारा जीवन किसको लगा देते हैं, बताओ। सारा जीवन इन बच्चों को लगा देती है। और ये बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं। उस समय ये बच्चे, सारे बच्चों से मैं पूछता हूं, तब बच्चे कहते हैं नहीं महाराज, माता पिता हमारे ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है, सेवा करोगे? अरे जरूर कहेंगे महाराज, कैसी बातें करते हो, शादी के बाद मेरा तो सरकार, अरे क्या हुआ? माता पिता का हम मंत्री लगता है, इसकी गांव में रहे, क्या बोलती है माता पिता का यहाँ पर मेरे का तूने तो कहा, विचार करना थोड़ा। इसी प्रकार अपने जीवन के अंदर इनको खड़ा कर देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। अब पूरा जीवन किसमें लगा दिया? इनको कलेक्टर और जज बनाने में, न जीवन में धर्म कर पाए, न कर्म कर पाए, न कोई अच्छा खा पाए, न अच्छा पहन पाए, न कहीं घूमने जा पाए, और
क्या न कोई अच्छा वातावरण में जी पाए और न किसी से बैठकर दो बातें कर पाए। इसके लिए दिन रात मेहनत करना है। वो बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, क्या करे महाराज, क्या करे, 2 करोड़ का खर्चा है, क्या करे महाराज, दिन रात क्या करता है बंधु। एक पिता ने इस प्रकार का एक सपना सजाया और उसने पूरा जीवन में अपना कमाया और कमाने के बाद मेहनत की, न कोई कर्म किया, न किसी प्रकार का कहीं गया न आया, न किसी प्रकार का एक ही विचार था कि कि मेरे 2 बच्ची है और दोनों बच्ची मेरे क्या पढ़ लिखकर कहीं कलेक्टर बन जाए, जज बन जाए। और पढ़ भी गई और पढ़ लिखकर वो तैयार भी हो गए और तैयार होकर दोनों लड़की एक जज बन गया, बोले कलेक्टर। अब जज बन गया, कलेक्टर बन गया, विचार कर लेना ये जज और कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर शादी भी किससे करेंगे? गाँव के लड़की से तो अरे वर्तमान में तो देखा जाता है कि अभी किसी ने मुझे बताया, किसी ने कहा मेरे जाके महाराज का जमाना खराब है, मेरे का खराब का जमाना तो जैसा है वैसे ही। बोले क्या हुआ? बोले एक लड़की, एक किसान का कोई लड़का था, गरीब घर का कोई लड़का था, उसकी वजह से क्या हो गई शादी। क्योंकि किसान लोगों में जल्दी शादी हो जाती है। शादी के बाद उस जो लड़की थी, वो लड़की का पढ़ने का मन था, वो बेचारा लड़का मेहनत करता, मजदूरी करता और मेहनत मजदूरी करके उसको क्या किया, उसने इसको पढ़ाया। कौन लड़की? तो क्या करेगा लड़की अपनी बात नहीं पढ़ाकर, और जैसे वो पढ़ने गई और पढ़ने का क्या हुआ, पढ़ने का डिप्टी कलेक्टर बन गई। क्या बन डिप्टी कलेक्टर बनकर खड़ी हो जाती है। और डिप्टी कलेक्टर बनते ही मेहनत किसने की पढ़ाने के लिए? उसने मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, उससे दूर रहा, मजदूरी किया, पढ़ने के लिए वहां भेजा और पढ़ने के जैसे डिप्टी कलेक्टर बनी वैसे ही उसने एक डिप्टी कलेक्टर ढूंढा, उससे शादी कर ली और उसको डायरेक्ट मारी चार अब किस तरह समझ में आ रही है? क्या हकीकत घटना है कोई पूरी है, ज्यादा दूर की नहीं है, इलाहाबाद की। विचार करना, थोड़ा चिंता करना। और वो पिता ने ऐसे ख्वाब सजाए, सपने सजाए और सपने सजाकर अपने बेटे को जज और कलेक्टर बना दिया। दोनों बेटे पढ़ लिख जाते हैं, जज कलेक्टर बन जाते हैं और अपनी अपनी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं, माता पिता गांव में रहने लगते हैं। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे अब क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा पाएगा कि क्या आ गया राजकुमार जी? अब हाय बुढ़ापा, क्या आ गया? अब जैसे बुढ़ापा आ गया तो माता पिता ने विचार किया, दोनों पति पत्नी ने विचार किया, चिंतन किया और सोचा क्या गांव में रहते रहते का समय हो गया, हमने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जिद बनाया, कलेक्टर बनाया, चलो एक काम करते हैं, बच्चों के पास चलते हैं, कुछ सिटी में चलते हैं, वहाँ बच्चों के पास रहेंगे, वहाँ पर हो गया की रोटी खाएंगे, वहाँ पर कुछ नाती पोताओं को क्या करेंगे। बंधु, दोनों पति पत्नी ने अपनी वृद्ध अवस्था में और बूढ़ी आके सोच रही थी कि इन हाथों से मैं अपने नाती पोतों को देखूं, इन हाथों से उनको मैं खिलाऊं, क्या मेरा बेटा क्या करना। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को दुआ करते हैं, बच्चे सेवा करें या ना करें फिर भी माता पिता क्या करते हैं, बोलो बिल्कुल। तो मेरे पास अनेक लोग आते हैं, अनेक लोग आकर कहते हैं महाराज वो अमेरिका में बेटा है महाराज, बोले क्या हो गया, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो उसको, अच्छे से रहे, उसके बच्चे अच्छे से रहे। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले हमें कुछ करें या ना करें, क्या हमारी सेवा करें या ना करें, पर बच्चों को महाराज क्या दे, माता पिता को धन है।
और आजकल के बच्चों का सोचो विचार करो और बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी सोचना विचार करना जिस पिता ने अपने बच्चों को जज बनाया हो, कलेक्टर बना हो, जिनकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही हो और उनके माता पिता वहां पर क्या हाथ में लाठी लेकर उन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, गांव में रह रहे हैं और गांव के लोगों को क्या सुनने पड़ रहे हैं और क्या सुनने पड़ रही हो। जाओ तुमने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया उनके पास जाओ, तब सब देखा। लेकिन माता पिता कहते ठीक है हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत आती है कोई बीमार हो जाता है तब दवाई लाते बेटा, तो कहता बुला ले अपने बेटे को। पड़ोसी भी कब तक, एक दिन उनके मन में विचार आ गया, उनके मन में चिंतन आ गया और चिंतन करते ही उन्होंने सोचा विचार किया और उस पिता ने पिता माता उन्होंने अपना चला। अब पिता पुराने लोग हैं, अपने देखो राजकुमार कुर्ता पजामा सबसे स्वापी लपेटी और चल दिए कोई स्टैंडर्ड जैसी जगह मिल जाए वहां बैठ जाते हैं और जैसा खाने मिल जाए वैसा खा लेते हैं। पर आजकल के बच्चे क्या बनाया मम्मी, बोले तुम्हारी की सब्जी रोटी नहीं क्या चाहिए क्या चाहिए बोल दो। ये तो ऐसे कह रही है जैसे आगे नहीं हो सकती। बंद में विचार करना और उन्होंने अपना थैला तैयार किया, थैला तैयार करके उसको साफा लगाया, अपनी गाली धोती पहनी, कुर्ता पहना और कुर्ता धोती पहन के और बस ने अपने कपड़े पहने और चल दिए। आगे भी अपने पहले सोचा कलेक्टर है उसके पास चलती है और चल देती है, वहां पहुंच जाती है, पूछते पूछते क्या हम पहुंच जाते, पूछते पूछते वहां पहुंच जाते हैं और जब वहां पहुंचते हुए विचार करना और वहां पर बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं, वहां उनके वीआईपी लोग बैठे हुए हैं और जब दरवाजा पर पहुंच जाते हैं चपरासी को बोलते हैं जाकर बोलना बेटा, जाकर बोलना तुम्हारे कौन आए, माता पिता आए। बड़ी प्रसन्नता को लेकर जा रहे थे, बड़े खुशी होकर जा रहे थे कि बेटा उनके पास जाएंगे, हमारा बुढ़ापा का जीवन हो गया, अब बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा रहेगा, अब आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर हमारे चलते नहीं है, हमसे चलना फिरना बढ़ता नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अब चलते हैं हमारा बुढ़ापा बच्चों के पास आराम से क्या हो जाएगा दादा। और पहुंच जाती है वहां जिसी चपरासी पूछता है वो जाकर कहता है कि देखो साहब पत्नी भी बैठी और पत्नी भी कोई ताल्लुक तो होगी निश्चित, और बैठी वहां पर जाकर वीआईपी लोग बैठे हुए थे, वहां पर सारे रेंज के लोग बैठे और वो बेचारे क्या गांव से आए पुराने जमाने के लोग, साथियों के जीवन वाले लोग, और वहां पर क्या साफा लगाए और कुर्ता धोती पहने और उसने देखा ठीक है, सारे लोगों ने कहा देखा, उसने कहा मामला गड़बड़ है सबके बीच में, मेरी तो क्या कर जाएगी ना है तो आए हाँ नहीं हाँ लगी विचार और उस समय पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वहां पर देखते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और चपरासी कह देते हैं बेटा ठीक है उसे कह दो अभी थोड़ा वेट जा है। उसके बाद सारे लोगों ने कहा सुन तो नहीं चपरासी तो क्या पूछा, मैं तो बोलिए साहब तुम्हारे कौन आए, माता पिता आए। सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों ने देखा क्या पुराने जान का आदमी क्या स्वापा वाले हैं, मोटा धोती पहने और ये करेक्टर और इसकी पत्नी भी करेक्टर और माता पिता, बोले कौन आए तुम्हारे माता पिता। तब उसने क्या कहा विचार कर लेना, उन्होंने कहा हमारे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता तो है ही नहीं, ये तो पड़ोसी वाले हैं, उनको भी हम प्यार से माता पिता बोल देते थे, वो है हमारे। विचार कर लेना, थोड़ा सा चिंतन कर लेना। माता पिता ने विचार किया, चिंतन किया, सब लोग चले जाते हैं। जाने के बाद कहती है तो बगैर बताए यहाँ पे स्पेस पे आगे तुम्हें पता नहीं हमारी रेपुटेशन क्या है, हमारी इज्जत क्या है, अब
माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते। दोनों माता पिता आंखों में आंसू बहाकर कहते हैं, बेटा बस हमारी इच्छा थी कि आंखों से तुमको देखने, नाती पोता को देखने, कुछ हमारे बुढ़ापे में सहारा बनोगी। माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा स्टैंडर्ड हमारे से गिरता है, तुम्हारी इज्जत गिरती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहे, हम तो वापस क्या देखो। वो बेटे को पढ़ लिखकर कलेक्टर तो बन गया, पत्नी तो कलेक्टर उसको मिल गई, लेकिन क्या देखना होना माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाए। तो माता पिता ने जिन सपनों से ख्वाब सजाया था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, बुढ़ापे में मेरा क्या बनेंगे, सहारा। लेकिन वो तो कलेक्टर बनने के बाद भी माता पिता को बेसहारा ही, कोई उनका सहारा ही नहीं था। क्या कहना, माता पिता अपना जो भोजन लेकर गए, वही भोजन को ग्रहण करते हैं, कहते हैं बेटा ये भोजन ग्रहण कर ले, यहाँ बैठ के आप कहो तो क्या देखो। मैं आपसे समझाना चाह रहा, अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ तुमसे, जिन बच्चों को लेकर आते हो, जिन बनाने का भाव रखते हो, जिनके पाप क्रिया करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, जिनके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो, जिनके लिए खड़ा कर देते हो, ध्यान रखना एक बार उनके जीवन ऐसे संस्कार भी दे देना, बेटा चल मंदिर, चल मंदिर पूजा कर लेना, अभिषेक कर लेना, गुरु का उपदेश सुन लेना, संस्कार दे देना एक बार। विचार कर, यहाँ पर ऐसे कई पिता हैं, ऐसे कई पिता हैं जो मंदिर आती है पर उनके बच्चे नहीं आती, उनकी बहुएं नहीं आती, संस्कार नहीं है। विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। और वो माता पिता वहां पर सोचना, उन माता पिताओं पर क्या बीत रही होगी, विचार कर सकते, चिंतन कर सकते। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तुम्हें रोज रोटी देती है, रोज तुम्हारे पैर दबाती है, रोज तुम्हारी सेवा करती है, और गलती से एक बार अगर वो तुम्हारे लिए रोटी देने में लेट हो जाए तो उस समय तुम थम पर मचा देती हो, अरे मेरी बहू ने तो आज मुझे क्या दे दी, कितने बार में 10 साल से दे रही है, 10 साल से सेवा कर रही है, और एक दिन अगर तो क्या करते हो तुम, बेचारी बेचारी की 10 साल बाद पूरा क्या कर देते हैं। और अरे माता पिता वहां बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं बेटा तू बिल्कुल भी दुखी मत हो, तेरी इज्जत डाउन नहीं होने देंगे हम, क्या तू तो खुश रहे, जब मैंने पूरा जीवन तेरी इस खुशी के लिए लगा दिया तो तेरी बाकी खुशी के लिए भी मैं यहाँ से क्या करूँगा। और दोनों पति पत्नी वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर चले जाते हैं और निकल जाते हैं और विचार करते हैं दूसरे इसके बाद एक बेटा और दूसरे बेटे के पास चलती है। उन्होंने कहा चलो हो सकता है कोई बात नहीं है, अरे एक के सहारा नहीं मिला तो दूसरे के मिल जाएगा, वहां पर भी पहुंच जाते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचते हैं, पूछते पूछते वहां पर भी पहुंच जाते हैं, अब पता पूछते पूछते वहां भी पहुंच जाती है और वहां पर भी ऐसी स्थिति बन जाती है। वहां पर भी इसी प्रकार का वातावरण मिलता है, उसी प्रकार का चिंतन मिलता है, उसी प्रकार का विचार मिलता है, और दोनों चिंतन करते हैं कोई बात नहीं, विचार करते हैं सोचते हैं कोई बात नहीं है, चलो अपन तो अपना जीवन यापन कर लेंगे। और वहां से वापस कहाँ जाएंगे, अपने गाँव वापस चले जाते हैं, वहां पर आराम से रहते हैं, रहने के बाद विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ देर व्यतीत होता है और व्यतीत होने के बाद उसकी पत्नी दुनिया से विदा हो जाती है। अभी तक तो दोनों मिल बांट कर क्या कर लेते थे,
मैं बांट कर अपने जीवन को जी लेते, दुख सुख की बातें कर लेते, अपने जीवन चले जाया करता था। लेकिन अब तो अकेला रह गया खुदा। अब तो बड़ी स्थिति बन जाती है, चिंता बन जाती है। क्या अब क्या करूं? अकेला बेचारा कभी इधर पड़ोस में जाता है, कभी उधर जाता है, अपने जीवन का यापन करता है और जीवन यापन करके उस समय हमेशा किसके लिए दुआ करता है? जब भी कहीं मंदिर में जाता है, जब भी कहीं मस्जिद में जाता है, जब भी कहीं गुरुद्वारे में जाता है, जब भी किसी के पास जाता है, संत के पास जाता है, महात्मा के पास जाता है, जब भी जाता है कहता है बस मुझे क्या चाहिए, मेरा तो जीवन निकल गया। क्या एक बुढ़ापे में मेरा जीवन और बचा को निकल जाएगा, फिर मेरे बच्चों को क्या दे दो? बोलो और तुम्हारी भी जो जब अधिक बुढ़ापा आ जाता है, चिंतन आ जाता है, विचार आ जाता है, विचार आने पर वो व्यक्ति चिंतन करता है और विचार करता है, और विचार करते ही एक दिन सोचता है कि मेरे पास अब कुछ भी, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं बचा। तो उस व्यक्ति ने चिंतन किया और विचार किया और चिंतन करते ही सोचता है कि चलता हूं मैं और हाथ में लाठी लेकर चल रहा है, पैरों में चलने की ताकत नहीं, शरीर कमर से झुक जाता है और चलता है हाथ में लाठी लेकर, जेब में एक 5 का नोट। कितने? जेब में एक 5 का नोट, जो भी फटा हुआ था वो भी कैसा, वो भी नोट कैसा फटा हुआ, और 5 का नोट फटा हुआ कहीं पर छुपा के रखा, अपनी जेब में रखता है, और जेब में रखने के बाद हाथ में लाठी लेता है और हाथ में लाठी लेकर चल देता है। चलते चलते बाजार में पहुंच जाता है, हाथ पैर कांप रहे हैं, चलता है और विचार करता है, सोचता है, चिंतन करता है कि मेरा बुढ़ापा है, मैं चलता हूँ, अभी भी मन में किसके प्रति भाव चल रहा? ख्याल रखो और इस जीवन में, लेकिन अपने साथ इस जीवन में आए बुढ़ापा क्यों आया? ये क्यों आया ये बुढ़ापा? तुम्हें लाया बुढ़ापा, कोई दूसरा लाया क्या? कोई कौन लाया? एक बुढ़ापा कौन लाया? ये तुम्हारे बुढ़ापे में दुर्दशा हो रही है, किसने की? किसने? स्वयं ने। किसने की? स्वयं ने। क्यों? अरे अपने बच्चों को विभाव बनाया तुमने। क्या मैं पढ़ा लिखा कर करेक्टर जज बना दूं? कोई बात नहीं, तुमने करेक्टर और जज बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक विचार तो कर लेते, मेरा पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया, मैंने पूरा जीवन इनके लिए कर दिया। अरे बात में तो सोच लेते, चिंतन कर लेते, विचार कर लेते, कोई बात नहीं। अरे करेक्टर बन के हम पहुंच गए, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अरे बुढ़ापे को सार्थक भी कर सकते थे। अरे चाहे तो संयम धारण करके, बुरी पद धारण करके अपने जीवन में उस बुढ़ापे से बचे सकते थे। समाधि पूर्वक पता नहीं, अगर मुनि पद को धारण कर लेते तब पता नहीं संसार के कितने लोग तुम्हारी सेवा में क्या हो जाते। बोलो क्या हो जाते? खड़े हो जाते, विचार करते, सोचिए। लेकिन हमने बुढ़ापे की उम्र 90 साल की हो गई, 100 साल के हो गए, फिर भी भाव किसकी तरफ है? फिर भी भाव मेरे बच्चों को क्या दे दो? आशीर्वाद दे दो। क्यों? क्या कर दिया बच्चों ने तुम्हें? कितने साल से? अरे महाराज कुछ किया नहीं किया, 40 साल तक तुमने होने दो, लेकिन आप दे दो किसको? महाराज दे दो, महाराज एक मोबाइल, हाथ कांप रहे हैं महाराज, एक दे दो आशीर्वाद। कितना मोहे किसके प्रति लगा है? विचार करना। और वो वृद्ध व्यक्ति अपने उस बुढ़ापे के आंसुओं को लेता हुआ, उस बुढ़ापे की उस याद को लेता हुआ चल देता है, और चलते चलते गिरता है, बचता है, और एक दुकान दिखती है सामने, और उस दुकान पर पहुंचता है, और वो दुकान की फोटो वाले की
फोटो क्या खिंचवाते ना तुम लोग, खिंचवाते हो कि नहीं? देखो अभी तो ऐसे बैठे हो जैसे कैमरा मैन आ जाए, देख रहे तुरंत किसमें आ जाओगे? पोजीशन में आ जाओ, इसमें आ जाओगे। दिखाना मेरा फोटो ठीक आया क्या? रुकिए एक बार, ग्रीन लगाने जाती हूँ। थोड़ा लाइट थोड़ी सी बड़ा थोड़ा सा भी अच्छा। अरे पहुंच जाता है, वहां पहुंच जाता है और जाकर थका हुआ व्यक्ति वहां पर जाके बैठ जाता है और बैठकर वो फोटो वाला बड़ा अच्छा आदमी था, उसने कहा दादा आओ बैठो, और दादा को उठाया, पूछा दादा इस बुढ़ापे में 100 वर्ष की उम्र में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारे कोई बेटे नहीं है क्या? तुम अकेले ऐसे बुढ़ापे में, कोई गाड़ी वाला? फोटो वाले ने कहा दादा बैठो। दादा को पानी पिलाया, दादा से कहा भाई दादा कैसे आए हो, क्या बात है? बोले बेटा ये 5 रुपए ले ले। वो भी कैसा नोट था? बस फोटो वाले की बात, फोटो वाले को पूछा दया क्या है? अरे दूसरे इंसान को तो और उसमें दया आ गई और बोला दादा क्या करना चाहते हो? 5 रुपए ले लो, 5 रुपए लेकर मेरा फोटो बना दो। और फोटो बनाकर मेरा एक कार्ड है, मेरा इसमें पता लिखा है, मेरा नाम लिखा है, सारी चीज इस पर एक फोटो लगा दो। बोले क्यों? बोले दादा ने कहा ये फोटो मैं जेब में रख के चलूंगा, अरे मरने के बाद कम से कम बच्चे बेमतलब तो पढ़ के पहचान लेंगे ये मेरा कौन है। अभी भी किसके लिए? किससे पहचान लेंगे? किसके लिए विचार? मेरे बच्चे अभी भी तुमका कम होगा। बंधुओं विचार कर लेना, क्या बात है भाई? समझ नहीं आता है क्या? विचार करो तो कितनी जोर से बोलता हूँ, तो बाद में कहते महाराज डांटते हैं तो चिल्लाओ इतनी जोर से हवा निकल जाएगी। चलो बैठ जाओ, क्या तुम जब समाने के फुर्सत रहे तो बाबा अपने आराम से पैदा करके क्यों छोड़ते हैं? सौभाग्य कह दिया क्या? छिलवानी जब चलती है तो बुलाना भी करना बंद होगा। समझ में नहीं आता कुछ? बंद हो। वो हम पर कहता है फोटो वाला कि दादा ये 5 रुपए भी रख लो, अब मैं तुम्हारा फोटो भी, क्योंकि वो नोट फटा हुआ था, वो कोई काम का नहीं था। इसीलिए जीवन के अंदर में, जब जीवन के अंदर में हमारा जीवन के अंदर में सब कुछ करते हैं और फटे नोट की तरह जब जीवन हो जाता है तो उसका कोई मूल्य होता है क्या? बोलो तो बुढ़ापे में कैसा हो जाता है जीवन हमारा? उसका कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोलो कौन करता है तुम्हारी वैल्यू? बताओ। क्या आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो तुरंत, मैं तो देखता हूँ रोए देखता हूँ, तुरंत बेटा को कहते हैं चुपचाप कर जाओ एक तरफ। बंधुओं विचार करो, जिस माता पिता ने तुम्हें 9 माह जन्म दिया, जिसने तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हें इस योग बनाने में लगा दिया, और माता पिताओं को अरे इनका उपकार है। मैंने बताया तुम्हारे लिए कि माता पिता का ऋण कई जन्म लेने तो भी नहीं छुआ सकते। इनका अपने ऊपर इतना, इसलिए विचार करना, चिंतन करना। और वो ममता का फोटो बना देता है फोटोग्राफर, और फोटो बनाकर उसका बढ़िया सुंदर सा फोटो बना देता है, बनाकर उसका पता लिख देता है, बेटा इस पर लिख दे, और उसने पूरा नाम लिख दिया, उसका पता लिख दिया, ये कहाँ रहता है, और इसमें लिख दे इसके बेटे भी, उनका भी क्या लिख दे, उसमें नाम लिख। जान रखो जिस ग्राम में वो रह रहा था, उनके बेटों को ये भी पता नहीं कि मेरे पिता भी यहाँ पर लेकिन उस गांव में आता है, उनको ये पता नहीं मेरे पिता जिंदा है या
नहीं है। और वो बच्चे के भी ट्रांसफर उसी नगर में हो जाते हैं। कौन सी? उनके बच्चों का ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? उसी नगर में। और वो बच्चे जो कलेक्टर और जेल बने हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ियों में क्या कर रहे हैं? और वो पिता उस फोटो को जेब में रखता है और उस फोटो को जेब में रखने के बाद वो चल देता है अपने घर की, जहाँ उसका घर होगा पुराना, जहाँ पर रहता होगा। वो सोचता है चल देता हूँ, मेरे जीवन का पता नहीं 100 वर्ष की आयु हो गई, पता नहीं कब मैं दुनिया से विदा हो जाऊं। और चलता है रोड पर, चला जा रहा लाठी लेकर, हाथ पैर झिझला रहे हैं और वहां से एक गाड़ी स्पीड में चली आती है और स्पीड में जो गाड़ी आ रही उसी गाड़ी की ठोकर लगती है और वहीं पर उसका क्या हो एक्सीडेंट हो जाता है। वही व्यक्ति के गिरते ही उसके प्राणों का अंत हो जाता है। और प्राणों का अंत होते ही वहां पर प्राणों का अंत होता है। वहां पर कोई देखने वाला नहीं, कोई वारिस नहीं। उस समय पुलिस आती है, ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है और एक पेपर में उसकी क्या छप जाती है? क्या रखा था जेब में? सारा रखा था। ध्यान रखना, जैसे सुबह बेटा ने पढ़ा पेपर और पेपर बनेगा ये तो मेरा कौन है? कोई एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं, उसी का रखा था। उसने अपने पिता को भी नहीं पहचान पाया। ध्यान रखो, अपने जीवन के अंदर विचार करो, चिंतन करो, जरा सोचो, जिस पिता ने तुम लोग एक बनाया वही पिता को तुम। जब पेपर में आ गया और उसमें लिखा था पुत्रों का नाम, तब तो दौड़ के वहां पहुंच गए। इसलिए और पहुंच कर कहते हैं तो हमारे पिता है। अब विचार करो, जीते जी तो उनकी कभी क्या नहीं, उनकी वैल्यू नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उनकी कदर नहीं की। और मरने के बाद डेड बॉडी को ले जाते हैं और लाने के बाद क्या करते हैं? बड़ा संस्कार करते हैं, बड़ा भोज करते हैं और बड़ी बड़ी गिफ्टें क्या करेंगे? अब आज तो नाम हो जाएगा ना पिता का, ये कौन देख रहा है? सेवा की नहीं की, सामने वाले ने तो देख लिया कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया बढ़िया मुझे गिफ्ट मिल गई, वो तो कहेगा इसने बहुत अच्छा किया और उसको पता किया इसने। तुम भी नहीं करते हो तो ऐसी बड़ी जाति को चक्का मारते हुए है, बांधेगा अपने पिता की कैसी चिंतन करने का विषय है, सोचने का विषय है। बच्चे पहुंच जाते हैं और बच्चे उसको लेकर आते हैं, उसका बढ़िया से संस्कार करते हैं, उसके चित्री बनवाते हैं क्या, और उसके चरण बनवाते हैं और उसके देखते हैं। सारे लोग कहते हैं देखो इनके बच्चों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार, अंतिम विदा कितनी बड़ी ठाट से की है क्या, लेकिन बीच का पता नहीं। अब क्या हुआ? अब होता क्या है बच्चों, विचार कर लेना कि जो पिता था वो अपने मन में हमेशा सात्विक जीवन जी रहा था अपने बच्चों के लिए, लेकिन मोह किसमें था? किसमें? बच्चों में था। पूजा पाठ करता था, कुछ पुण्य तो उसने कमाई था, उस पुण्य के योग से, उस बंद के योग से उस समय वो परिणामों में चला जा रहा था, अच्छे परिणामों में चला जा रहा था। लेकिन मोह की तीव्रता के कारण से जैसे मरण होता है, मरने के बाद उसका जन्म देव गति में होता है, बेहतर प्रयास में पूछा और बेहतर प्रयास में पूछती ही उसका देव गति में जन्म होता है और अवध ज्ञान लगाता है और अवध ज्ञान में देखता है, विचार करता है, मैं कहां से आया हूँ, मैंने यहाँ से आया हूँ, क्या करना है? मेरे बेटों ने ये किया और उस बेटे ने, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई थी, उस फैक्ट्री के अंदर में उसने उसकी गोबरबादी इसके लिए अब दुनिया में दिखाने के लिए, ये बहुत बड़े हम भी दिखाने के बड़े आदर्श बन जाते हैं, हम भी दिखाने के लिए बड़े क्या बन जाते। लेकिन
ऐसा बुढ़ापा ना आए, ध्यान रखें। ऐसा बुढ़ापा आए उससे पहले ही क्या कर देना। ऐसे बुढ़ापे की स्थिति बने तुम्हारी, ऐसा बुढ़ापा आए, ऐसे बुढ़ापे में तुम्हारे हालात हो, मैं आपसे कह रहा हूँ बुढ़ापा आए उससे पहले संयम को धारण कर लेना, अपने जीवन में मुनि बन के खड़े हो जाना, तपस्या करके समाधि वर्ण कर लेना, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बुढ़ापा आएगा ही नहीं, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। साधुओं के घर बुढ़ापा नहीं आता क्या? देख लो 90 साल के साधु तो भी आराम से बैठते हैं, जाप माला करते हैं और हंसते हंसते समाधि करते नहीं करते। बुढ़ापा आएगा नहीं, विचार करो, चिंतन करो। और उसने अमल ज्ञान से देखा और देखकर उसने विचार किया, चिंतन किया क्या कि मेरे बच्चे ने, मैंने बच्चों को इतना कुछ दिया, सब कुछ दिया, अब भी मेरे बच्चों को क्या नहीं होना चाहिए। प्रयास बदल गई, देवगति में चला गया, फिर भी क्या सोच रहा है। और वो बच्चे के मोह के कारण से आकर जो स्टेचू बना हुआ था उसकी फैक्ट्री में, उसी में आके बैठ खबर आ गया। और क्या तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे भी जितने भी घरों के अंदर हैं तुम्हें समस्या है, इसी प्रकार से आकर तुम कहते हो हमारे घर में ये समस्या है, ये हमको चिंता है, ये परेशान करता है, क्या है सब? ये वही है कि तुम्हारे अंदर में इसी प्रकार कोई राक्षस वाला व्यक्ति गया और वो बेहतर दुनिया में पैदा हुआ और आकर तुम्हारे पास आ जाता है। कोई तुमको कष्ट, अगर तुम्हें तुम्हारा उसका प्रेम है तो तुम्हारे प्रेम के कारण से आएगा, तुम्हारा अच्छा करने लगेगा, और दोष है तो तुम्हारा क्या करने लगेगा। ध्यान रखो इस बात। और वो व्यक्ति आया और आकर वो स्टेचू पर आकर बैठ गया और उसने कहा अकेला बेटा है, अकेला बेटा है क्या, रिटायर्ड जज हो गया, बेटा क्या क्या करेगा, फैक्ट्री को कौन देखेगा, इतने नौकर चाकर लगे हुए हैं, एक काम करते हैं क्या, अपन बैठकर इसकी फैक्ट्री को देखते हैं क्या करते हैं। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, देखा कि जब लड़का नहीं होता था तो उसका पिता उसी पिता का रूप बनाकर उसी पिता का रूप बनाकर और फैक्ट्री में घूमना क्या कर दिया, उसे शुरू कर दिया कि नौकर चाकर मेरे बेटे के माल न चुरा ले जाए, चोरी ना कर ले, कोई काम कर रहा है कि ध्यान रखो। और जब चलना शुरू हो गया तो फैक्ट्री के नौकर वालों ने देखा कि इसका पिता तो भूख मर गया गया, और फैक्ट्री के नौकर धीरे धीरे क्या करने लगे, क्यों क्यों मारने लगे, भूत भर के आ गया ना, क्या भर के आ गया। और भूत कोई भर के आ जाए तो खुदा करेंगे देखकर सारे धीरे धीरे करके बोले क्या बात है, कर्मचारियों ने कहा क्या बात है, क्या कारण है, तुम क्यों जा रहे हो, पर नहीं तुम्हारे पिता भूत भर के आते हैं, बोले खा जाएंगे हम तुम्हारे अकाउंट। बोले आप तुमको मुझे तो कहते ही नहीं, उड़ा के बोले देते। उसने कहा यार ये तो मेरा नुकसान हो गया, क्या होगा, मेरी फैक्ट्री बंद हो चली और मेरी फैक्ट्री बंद होने वाली है, क्या करने को विचार करना, जितना कहना उस पिता का भाव और पिता की वो मोह की प्रवृत्ति से क्या होता है कि पहले भी सेवा नहीं हुई, पहले भी बच्चों के लिए मोह सब कुछ बना के रख दिया, और उसके बाद जाने के बाद भी प्रयास जाने के बाद उस रात के कारण से गैर गति में बेहतर प्रयास जाकर हम राज किया कि मेरे बच्चों की मैं फैक्ट्री को। लड़के ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, क्या करना चाहिए। एक जानकार के पास गया, उसने कहा यार इस प्रकार हमारा पिता वहां पर आ गया, मेरी फैक्ट्री तो बंद हो गई, सारे नौकर उसको देखकर भाग जाते हैं, भूख बंद आ गए, बोले क्या करना है, अरे करना क्या है, 1 लाख 2 लाख रुपए ले ले और उसको बोलना बंद करे, जमीन में उसका रट्टा खत्म कर, जिससे मेरी फैक्ट्री तो सोच लेना जरा, विचार कर लेना, मरने के बाद भी लाखों खर्च किए और जब बाद में मोह के कारण तुम्हारी फैक्ट्री रिपेयर करना है तब भी लाख तो उड़ा देगा, इसका क्या करो, विचार कर लेना, चिंतन कर लेना और ध्यान रखो। और उसने उसको भी जो उस समय भी सोच रहा था कि मैं दूसरी प्रयाग में जाने के बाद भी सोच रहा था कि मैं
क्या कर दूं? बंधुओं, ये है संसार की स्थिति, संसार में ये हमारा कार्य है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बुढ़ापा आए, हाय बुढ़ापा करो, उससे पहले क्या कर लो? संयम को धारण कर देना, नहीं तो ध्यान रखना क्या वो फोटो जेब में होगा और बच्चे देख कर तुम्हें आ जाएंगे, जीते जीते तुम्हारी सेवा देगी और मरने के बाद क्या काम आएगा बताओ? कुछ आएगा? है विचार कर लेना, सोच। इसलिए आज कहना चाहते हैं, आज तुमको बताना चाहते हैं बंधुओं कि जीवन के अंदर में ये हमारी संसार की परिणति है, ये पर्याय की परिणति है। बालपन आएगा, जन्म होगा तो बालपन भी होगा, और बालपन आएगा तो जवानी भी आएगी, और जवानी आएगी तो बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि पर्याय का परिणाम है। क्या परिणाम हमेशा चलता रहता है। इसीलिए यहाँ पर विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, अभी भी विचार कर लेना। अभी भी ऐसे कितने लोग होंगे क्या जो अपने घर पर बैठे हैं, क्या उनसे कहो आ जाओ, बच्चे नहीं है, बच्चे बाहर रहे हैं, आराम से बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर भी धर्म करने के नाम। अब क्या होगा? क्या होगा इस बुढ़ापे का? विचार कर, चिंतन कर लेना, सोच। और ये तो तुम्हारे लिए मैंने बताया की बात। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा कहना है, क्या अगर आपको जीवन सार्थक करना है तो आप आपके 10 लक्षण पर्व आ चुके हैं, और ऐसे 10 लक्षण पर्व में आने पर कम से कम इतनी मोही की तीव्रता को छोड़ दो, कम से कम इतना संयम धारण तो कर लो, इतने व्रतों को धारण तो कर लो। अरे नहीं कर पाए है ज्यादा तो कम से कम 10 दिन को तो संयमी क्या बन जाओ। 10 दिन को तो रात का भोजन छोड़ दो, 10 दिन तो बाजार का खाना छोड़ दो, अरे 10 दिन तो पाप क्रियाओं से बच जाओ, अरे 10 दिन तो आकर मंदिर में भगवान की भक्ति करो, अरे 10 दिन तो कम से कम अपने जीवन का कल्याण के लिए लगा दो बंधुओं। और वो भी नहीं कर पाओ तो फिर समझ लेना बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा तो आएगा। जब धर्म नहीं करोगे तो बुढ़ापा का कोई साथ भी देगा क्या? नहीं देगा। फिर क्या करोगे? विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, थोड़ा सोच लेना निश्चित। तो आज आपके लिए इतना ही मैंने बताया। बुढ़ापा आए उससे पहले जाग जाओ। बोलो आए। वो अम्मा जी कहीं मैं तो नहीं बोलूंगी, मैंने कहा नहीं बोले, बोले महाराज बुढ़ापा ले आओ ही, मैं तो अभी भी बोले अभी भी एक साथ में बहू को 20 सुना दे दो। सांस भी नहीं लेते जब तक कितने सुना देते हैं? 20 सुना देते हैं। अगर बुढ़ापा कौन दे रहा हो? कोई बात नहीं हुई तो मोबाइल पर रिकॉर्ड करके सुना दो, मैं लगा दूं कोशिश भी आगे रिकॉर्ड करने। ज्यादा मियां मिट्टू कहने का मेरा तात्पर्य है, इतना ही आप तुमको समझा रहा हूँ। आप अपने जीवन में अपना कर्तव्य करिए, अपना कर्तव्य करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कोई बात नहीं, संसार के कार्य के लिए कोई बात नहीं, संसार में कमाइए कोई बात नहीं, लेकिन अपने जीवन के लिए भी कुछ अर्जन कर लेना चाहिए। और जीवन को अर्जन कर लोगे, आज ऐसे 10 लक्षण पर में तुम सारे नियम ले लोगे। जितने भी माता पिता करते हैं, जितने भी घर में रह रहे हैं, वो नियम ले ले। क्या 10 दिन तक हम मंदिर में रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, संयम से रहेंगे, भगवान की पूजा पाठ हो सकता है ये पुण्य तुम्हारे हृदय में आ जाए और बुढ़ापा आने से पहले तुम्हारे भाव बन जाए कि अपनी दीक्षा को धारण करेंगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर पुण्य में नहीं आएगा तो कभी भाव भरेंगे क्या? जब पुण्य नहीं होगा तो भाव भरेंगे? बोलो
ये बिगुड़ सागर महाराज ने और बिगुड़ सागर महाराज जन का कल्याण करेंगे। जन का कल्याण करेंगे। क्या बेकार बात है क्या? कोसा बालों को क्या मेरी सिलेट पर लिखा पड़ा नहीं जा रहा, इनके चश्मे